अरे दोस्तों, आज की खबर ऐसी है कि आपकी होश उड़ जाएंगे। जिसने भी झनक का लेटेस्ट एपिसोड देखा है वो तो जानता ही होगा कि क्या बवाल मचा है। और जिसने नहीं देखा तो भाई साहब तैयार हो जाओ, क्योंकि आज जो मैं बताने वाली हूँ वो सुनकर आप अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे। कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया है कि अब किसी की भी खैर नहीं। तो भैया, कहानी कुछ यूं है कि हमारी प्यारी झनक, जिसे कॉलेज से निकालने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, जिसे नीचा दिखाने के लिए अर्शी और मून ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वो झनक बन गई है मिस फ्रेशर। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मिस फ्रेशर 2025 है हमारी झनक। और ये खबर जैसे ही घर पहुंची है ना, तो भाई साहब घर में तो जैसे आग ही लग गई है। अर्शी, जो अपनी बेटी मून को मिस फ्रेशर बनाने के सपने देख रही थी, जो झनक को एक लूजर कह रही थी, उसकी आंखों के सामने उसकी हार और झनक की जीत आ गई है। मून अपना फोन उठाती है और वो वीडियो अर्शी को दिखाती है, और अर्शी की आंखें उस वीडियो पर जम जाती हैं। वो झनक को उस साड़ी में उस लड़के यानी पीयूष के साथ हंसते हुए देखती है, और फिर स्टेज पर क्राउन पहने हुए अर्शी का चेहरा सफेद पड़ जाता है दोस्तों, सफेद। उसे झनक में झनक सीनियर दिखने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे झनक सीनियर भी ऐसे ही भोली बनकर डांस करके सबका दिल जीत लेती थी, और कैसे अनिरुद्ध, अर्शी का मंगेतर, उसकी तरफ खींचा चला गया था। अरे बाप रे बाप, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। उसकी अपनी बेटी के साथ वही हो रहा है जो उसके साथ हुआ था। अर्शी के मुंह से निकलता है, ये बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, ये भी वही करेगी। पहले ऋषि और अब ये नया लड़का, ये सबको अपने जार में फंसाएगी। क्या फंसाएगी? दोस्तों, अर्शी का गुस्सा 7वें आसमान पर है, और तभी अनिरुद्ध उनका शोर सुनकर अपने स्टडी रूम से बाहर आता है। क्या हुआ अर्शी, चिल्ला क्यों रही हो? और अर्शी जलते हुए वो फोन अनिरुद्ध को थमा देती है। खुद देख लीजिए आपकी बेटी, आपकी लाडली, जिसे आपने कॉलेज भेजा था, वो वहां क्या गुल खिला रही है। ओहो हो। अनिरुद्ध उस फोन को लेता है। उसकी नजरें पहले झलक और पीयूष के डांस पर जाती हैं। वो अपनी बेटी को, जिसे वो दुनिया से मिटाना चाहता है, उसे किसी गैर लड़के के साथ डांस करते हुए देखता है। और दोस्तों, उसका चेहरा पत्थर का हो जाता है। ये गुस्सा नहीं था, ये एक अजीब सी जलन की, एक अजीब सा हक था, मेरी बेटी। फिर वो वीडियो आगे बढ़ता है, मिस फ्रेशर 2025, मिस झनक, और फिर वो स्पीच, अपनी डिग्निटी के लिए, अपने हक के लिए। अनिरुद्ध का हाथ कांपने लगता है दोस्तों। डिग्निटी, हक, ये शब्द उसे चुभते हैं। ये उन सब लोगों के लिए एक जवाब है जो सोचते हैं कि किसी को बेइज्जती करके, उसे अकेला करके वो जीत जाएंगे। ये सीधा उस पर, अनिरुद्ध बोस पर हमला था। अनिरुद्ध का ईगो, उसका घमंड, सब चकनाचूर हो जाता है। वो लड़की जिसे उसने पैदा होते ही रिजेक्ट कर दिया था, वो लड़की जिसे उसने एक नौकरानी से ज्यादा नहीं समझा था, वो आज स्टेज पर खड़ी उसी की दी हुई बेइज्जती का जवाब दे रही थी, वो भी पब्लिक में। इसकी ये हिम्मत। अनिरुद्ध गुस्से में फोन को सोफे पर फेंकता है। मैंने इसे रोका था, मैंने कहा था ये कॉलेज नहीं जाएगी, और ये मिस फ्रेशर बन रही है, ये मुझे जवाब दे रही है। अनिरुद्ध बोस का पारा 7वें आसमान पर है दोस्तों। अर्शी और मून की आग में अब अनिरुद्ध का घमंड भी जल उठा है। तो दोस्तों, ये थी वो एक्सक्लूसिव धमाकेदार अंदर की खबर जो आपकी ड्रामा क्वीन पूजा ने आपको दी है सीधे फिल्म सिटी से। और अब बात करते हैं उन बड़े ट्विस्ट की जो इस एक एपिसोड के बाद झनक की कहानी में आने वाले हैं। पहला ट्विस्ट दोस्तों, ऋषि की जेलसी। जी हाँ, ऋषि जो अब तक सिर्फ प्रोटेक्टर था, वो अब लवर बनने की राह पर है। वो पीयूष को झनक के आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा कैसे वो पीयूष को घूर रहा था। ओहो हो, अब देखना है कि ये जलन क्या क्या गुल खिलाती है। क्या ऋषि अपने प्यार का इजहार कर पाएगा, या वो झनक को पीयूष से दूर करने की कोशिश करेगा? ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। दूसरा ट्विस्ट, मून और अर्शी, उनका प्लान फेल हो गया है दोस्तों, और अब वो और भी खतरनाक प्लान बनाएंगी। अर्शी को दिख गया है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, और वो अपनी बेटी का हक छीनने नहीं देगी। अब तो उनका गुस्सा और नफरत दुगनी हो गई है। अब वो झनक के साथ क्या करने वाली हैं, ये सोचकर भी डर लगता है। क्या वो कोई नया जाल बिछाएंगी? क्या वो झनक को कॉलेज से निकलवाने में कामयाब होंगी, या फिर वो कोई और ही रास्ता अपनाएंगी? ये तो देखने वाली बात होगी। और तीसरा, सबसे बड़ा ट्विस्ट, अनिरुद्ध। झनक की जीत, झनक की डिग्निटी वाली स्पीच ने अनिरुद्ध के सोए हुए शैतान को जगा दिया है दोस्तों। अब वो झनक को सिर्फ हराना नहीं चाहेगा, वो उसे कुचलना चाहेगा। आपने देखा ना कैसे उसका अहंकार चकनाचूर हो गया था, कैसे उसके ईगो को चोट पहुंची थी।
अब अनिरुद्ध किसी भी हद तक जा सकता है। क्या वो झनक का करियर बर्बाद करने की कोशिश करेगा? क्या वो उसे कॉलेज से निकलवाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा, या वो झनक के खिलाफ कोई पर्सनल वेंडेटा शुरू कर देगा? ओहो हो दोस्तों, ये कहानियां बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब तो एक भी एपिसोड मिस करने का मतलब है कि आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ऋषि अपनी जेलसी मून से छिपा पाएगा? क्या अनिरुद्ध और ऋषि का अगला कदम झनक को कॉलेज से निकलवाने का होगा? और पीयूष, क्या वो सिर्फ दोस्त है या कहानी का नया एंगल? पीयूष का किरदार भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। क्या वो झनक का साथ देगा, या वो भी किसी और के बहकावे में आ जाएगा? हमें अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मैं आपकी सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी राय मेरे साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों सोचो, क्या होगा जब ऋषि, अनिरुद्ध और अर्शी एक साथ झनक के खिलाफ साजिश रचेंगे? क्या झनक इन सब चुनौतियों का सामना कर पाएगी? क्या उसे कोई ऐसा मिलेगा जो उसका साथ देगा, या फिर उसे इन सभी से अकेले ही लड़ना होगा? और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, इस जीत के बाद झनक के जीवन में और भी कई मोड़ आने वाले हैं। क्या कॉलेज में अब उसे इज्जत मिलेगी, या फिर उसकी जीत और भी दुश्मनों को पैदा कर देगी? क्या झनक अपनी डिग्निटी के लिए खड़ी रह पाएगी जब उसके खिलाफ पूरा घर और कॉलेज खड़ा होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। अनिरुद्ध का अहंकार, अर्शी की जलन और मून की नफरत मिलकर एक ऐसा तूफान लाने वाले हैं जिससे झनक का सामना करना आसान नहीं होगा। क्या झनक के पास कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम होगा जो उसे इस तूफान से बचा पाएगा? क्या कोई अनजाने में ही उसकी मदद? और ऋषि का प्यार, क्या वो झनक के लिए एक ढाल बनेगा, या उसकी जलन ही झनक के लिए एक और मुसीबत बन जाएगी? ऋषि का किरदार अब तक प्रोटेक्टिव रहा है, लेकिन प्यार में जलन एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे को बदल देती है। क्या ऋषि इस जलन पर काबू पा पाएगा, या वो पीयूष को झनक से दूर करेगा? और पीयूष का क्या वो सिर्फ एक दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएगा, या झनक के दिल में उसके लिए कुछ और भी जगह बनेगी? क्या पीयूष झनक के लिए एक नया सहारा बनकर उभरेगा, या फिर वो भी अनिरुद्ध और अर्शी की साजिशों का शिकार हो जाएगा? ये सारे सवाल अब हमारे मन में घूम रहे हैं दोस्तों, और मैं तो इंतजार नहीं कर सकती ये जानने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। अब देखना ये भी होगा कि क्या अनिरुद्ध अपनी इस नफरत में इतना अंधा हो जाएगा कि वो अपने ही घर की बेटी को नुकसान पहुंचाएगा? क्या अर्शी अपनी बेटी मून के लिए झनक को रास्ते से हटा पाएगी? और ऋषि, क्या वो झनक के लिए अपना प्यार दिखा पाएगा, या सिर्फ अपनी जलन में ही डूबा रहेगा? ये सारे सवाल अब हमारे मन में घूम रहे हैं दोस्तों, और मैं तो इंतजार नहीं कर सकती ये जानने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। इस जीत ने झनक को एक नई पहचान दी है, लेकिन ये पहचान उसे कितनी और मुश्किलों में डालेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या झनक अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगी, या उसे लगातार इन हमलों से खुद को बचाना पड़ेगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या झनक अपनी माँ के दिए हुए उसूलों पर खड़ी रह पाएगी, अपनी डिग्निटी और अपने हक के लिए लड़ती रहेगी, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं? क्या ऋषि का बदला हुआ बर्ताव झनक को समझ आएगा? क्या वो उसकी जलन को पहचान पाएगी, या उसे सिर्फ एक प्रोटेक्टिव दोस्त ही मानेगी? और मून की सहेलियां, क्या वे झनक को और भी ज्यादा परेशान करेंगी, या उसकी इस जीत से डरकर पीछे हट जाएंगी? ये कहानी अब सिर्फ एक ड्रामा नहीं रही दोस्तों, ये एक अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रही है, और वो भी उन लोगों से जो उसके अपने हैं। और तो और, क्या झनक की इस जीत से उसके गांव वाले और उसके रिश्तेदार भी प्रभावित होंगे? क्या उन्हें झनक पर गर्व होगा, या फिर वो भी उसके खिलाफ हो जाएंगे? क्या अनिरुद्ध और अर्शी अपनी हार का बदला झनक के परिवार से लेने की कोशिश करेंगे? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में ये एक बड़ा मोड़ ला सकता है। सोचिए दोस्तों, अगर गांव से झनक की मदद के लिए कोई आ जाए तो क्या होगा? या अगर झनक को पता चले कि उसके पीछे और भी लोग हैं जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? ये सब कहानी को और भी मसालेदार बना देगा। क्या डीन और प्रोफेसर झनक की इस जीत के बाद उसके साथ खड़े रहेंगे, या फिर अनिरुद्ध के दबाव में आकर वे भी झनक के खिलाफ हो जाएंगे? कॉलेज का माहौल अब झनक के लिए पहले से कहीं ज्यादा जटिल होने वाला है। क्या ऋषि और अनिरुद्ध के बीच अब एक खुली जंग शुरू हो जाएगी? ऋषि का प्रोटेक्टिव नेचर अब जलन में बदल गया है, और अनिरुद्ध का अहंकार चकनाचूर हो गया है। ये दोनों अब झनक के लिए आमने सामने आ सकते हैं, और इसका अंजाम क्या होगा ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। और पीयूष, क्या पीयूष सिर्फ एक दोस्त रहेगा, या फिर वो झनक के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? क्या वो झनक के साथ मिलकर इन सभी चुनौतियों का सामना करेगा, या फिर ऋषि की जलन उसे झनक से दूर कर देगी?
ये लव ट्रायंगल अब और भी गहरा होने वाला है दोस्तों। हमें अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे बहुत पसंद आता है जब आप सब अपनी अपनी थ्योरीज मेरे साथ शेयर करते हैं। और हाँ, अगर ये खबर पसंद आई हो तो ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं आपकी पूजा आपके लिए फिल्म सिटी के गलियारों से ऐसी ही पक्की खबरें लाती रहूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ड्रामा का लुत्फ उठाते रहिए। बाय बाय।